ये रमन भल्ला हर बार बच जाता है। पता नहीं कैसी किस्मत है इसकी। और ये ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हारी वजह से रमन और इशिता दोनों जिंदा है। क्या? सॉरी। सॉरी नहीं चाहिए मुझे। मौत चाहिए, मौत, रमन की मौत। देखो, अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो अभी बता दो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। रुको, मैं बाद में फोन कर दूं। हेलो, तुम क्या करना चाह रहे थे अशोक खन्ना? क्या किया मैंने? देखो, जो काम तुमने करना था वो तुमने नहीं किया। क्या वो तुम्हारे वादे का? मारने वाली थी रमन को और खुद भी मरने वाली थी। तो देखो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। बेवकूफ नहीं हूं मैं तुम्हें ना इस चीज की अरेस्ट करवा सकती हूँ। यू नो दैट नाउ? ऑफ कोर्स। एसीपी तो तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है ही, तो करवा लो अरेस्ट। तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा कि तुमने इतना बड़ा खेल खेला है। शगुन की मौत का ड्रामा किया तुमने। और इशिता, अगर मैं अरेस्ट हो गया तो तुम्हें मेरे इन्फॉर्मर का कभी पता नहीं चलेगा और रमन और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी हमेशा हमेशा डेंजर में रहेगी और मेरे एक इशारे से वो सारे खत्म हो जाएंगे। 2 दिन में लगातार 2 बार तुम पिट चुके हो, लेकिन तुम सुधरे नहीं ना, क्योंकि तुम हो कुत्ते की दो। लेट मी टेल यू अशोक खन्ना, तुम कभी जीतोगे नहीं, क्योंकि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, और सही की जीत हमेशा होती है। तुम उनसे जाके क्या कहना चाहते हो कि शगुन जिंदा है? जाओ कह दो, जाओ कह दो उनसे, जाके उन्हें सारा सच बता दो। मैं भी देखती हूँ कि वो तुम्हारी बात सुनते या मेरी बात सुनते। मैं देखती हूँ कि वो तुम्हारे साथ खड़े होते या मेरे साथ। लेट्स जस्ट सी। जाओ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। यू नो व्हाट, तुम ना सिर्फ साजिशें रच सकते हो, बिकॉज यू आर अ लूजर। तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अशोक खन्ना। लिख कर ले लो ये बात। शट अप इशिता, शट अप। और मेरी बात ध्यान से सुनना इशिता, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अशोक खन्ना के साथ लड़ सको, समझे? बहुत शौक है ना तुम्हें खेल खेलने का। 4 दिन में मैं तुम्हें तुम्हारे अपने घर से बाहर भिगो दूंगा। 4 दिन, 4 कदम, इट्स अ चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। 4 दिन, 4 कदम और तुम्हारे लिए 4 चांसेस। प्रूव कर सकते हो तो प्रूव करके दिखा दो। जीत मेरी ही होगी, हो जाए। अगर मैं अरेस्ट हो गया तो तुम्हें मेरे इन्फॉर्मर का कभी पता नहीं चलेगा और रमन और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी हमेशा हमेशा डेंजर में रहेगी और मेरे एक इशारे से वो सारे खत्म हो जाएंगे। रमन, अभी क्यों काम कर रहे हो आप? आओ ना, थोड़ा रेस्ट कर लो ना। नहीं, मैंने रेस्ट कर लिया है। कुछ काम इंपॉर्टेंट है, तुम सो जाओ। ऐसे भी क्या इम्पोर्टेंट है रमन? अच्छा हम सुनो, घूमने चलें क्या? बस थोड़ा सा ही काम है, खत्म हो जाए फिर चलते हैं। मुझे देख भी नहीं रहे हो आप। नाराज हो मुझसे? नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो, हम पागल हो गए। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो तू नॉटी हो रही है। तेरा प्रॉब्लम ही है ना, टाइमिंग देखती नहीं है तो। इम्पोर्टेंट काम है यार, नहीं करूँगा तो तू चिल्लाएगी फिर। ऐसे क्या जरूरी काम कर रहे हो आप? आदि का काम है यार। आदि के स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है, उसी की रिसर्च कर रहा हूँ। अब रिसर्च पूरी नहीं होगी तो हमारे साहबजादे का प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा ना। कर लो, ये ज्यादा जरूरी है। अब दुनिया के ना बेस्ट बताओ, बेस्ट पति हो, एक्चुअली बेस्ट इंसान हो। वो तो मैं हूँ। अब काम कर लो। कर लो काम।
घूरना बंद करेगी तो काम करूंगा। तो पैकिंग वैकिंग कर लो ना, वैसे भी हमें निकलना है ना कल सुबह। नहीं सब पैक्ड है, आप करो ना। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अशोक खन्ना के साथ लड़ सको, समझे? बहुत शौक है ना तुम्हें खेल खेलने। 4 दिन में मैं तुम्हें तुम्हारे अपने घर से बाहर भिजवा दूंगा। आपको मुझ पे भरोसा है? कैसे सवाल कर रही हो, पागल हो गई? दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर तो है, जो तुम मेरे लिए करती हो, बच्चों के लिए करती हो, फैमिली के लिए करती हो। शायद मैं भी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आई ट्रस्ट यू। लेकिन अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ भली बुरी बातें कहे या कि आपसे कुछ मतलब कुछ भी नेगेटिव कहे कि मैं ऐसा है कि दुनिया में कोई कुछ भी बोले, मेरा भरोसा और मेरा प्यार दोनों कभी कम नहीं। ये सब सवाल छोड़ दे। मुरुगन, रमन का विश्वास कभी टूटने मत देना। इन आने वाले दिनों में मुझे इतनी हिम्मत देना कि अशोक हार जाए मुझसे। चल, हम काम करने में डिस्टर्ब मत कर। हेलो, चैलेंज देकर आया हूं मैं इशिता को, और इस बार मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगा। क्या समझते क्या अपने आप को, हाँ? कि मैं प्रूव नहीं कर सकता कि शगुन जिंदा है? इस बार मैं इशिता को मुंह के बल गिराऊंगा, और इस बार मेरा प्लान भी फुल प्रूफ होगा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। दिल्ली पहुंचो और जितनी भी पिक्चर्स मैंने तुम्हें मेल की हैं उनकी कॉपीज बनवाओ, और वो कॉपीज मुझे जल्द से जल्द सुबह होने से पहले चाहिए। कल चैलेंज का पहला दिन है इशिता। तू देख, तुझे तो मैं तेरे घर से बाहर भिगवा कर रहूंगा। ऐसे काम करते हैं मिस्टर पटेल यहाँ पे? ये ऑफिस है, आपका घर नहीं है। यहाँ टाइम पास नहीं हो सकता मिस्टर पटेल। रमन सर को पता चलेगा तो आपको पता है कितना गुस्सा आएगा उन्हें। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये पहली बार नहीं है मिस्टर पटेल। आई हैव बीन कवरिंग अप फॉर यू अ लॉट ऑफ टाइम्स। हमारी कंपनी ये गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकती। कब तक समझाऊंगी मैं आपको? मीका, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर, वो मैम को मैं ये समझा रहा था कि इट्स ओके, आप जाइए, आई डील। थैंक यू मैम, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी मैम। सर, क्या प्रॉब्लम? मीट मी इन माय कैबिन राइट। मीर, तुम समझ नहीं रहे हो क्या? मीका, इन माय कैबिन राइट नाउ। मीका, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों इतनी जोर से मिस्टर पटेल के ऊपर चिल्ला रही थी, वो भी सबके सामने? तुम एक टीम लीडर हो, तुम्हारा काम है टीम को संभालना। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम कभी भी इस तरह बिहेव नहीं करोगे। क्या बात है, बोलो मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। क्या प्रॉब्लम है? देखो मीर, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। कोई मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें बता के कोई फायदा नहीं। तो प्लीज तुम रहने दो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मीका, क्या तुमने मुझे इतना पराया कर दिया कि तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? जस्ट टेल मी, प्रॉब्लम क्या है? मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा मीर। सब गलत है। अशोक, जब तक अशोक मुझे डिवोर्स नहीं दे देता कुछ सही नहीं होगा। कुछ सही नहीं होगा। मीका और अशोक का अभी तक डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ। गॉड,
हाँ मैं ही बोलो। अक्का, मेका और अशोक का अभी तक डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ? हाँ मैं ही, वो एक्चुअली कोई लूप होल निकल आया है और अशोक उन पेपर्स पे साइन नहीं कर रहा, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि कोई सोल्यूशन निकल आए। अक्का, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज मुझे बताइए। अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। मैं बस मीका को खुश देखना चाहता हूँ। हम सभी खुश देखना चाहते हैं मीका को। कहीं ना कहीं मीका ने जो अशोक से शादी की वो मेरे कारण की। आई फील रिस्पॉन्सिबल। आई वॉन्ट टू हेल्प हर। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके बाय। ये अशोक ने ना सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, यहाँ पे मीका की और वहां पे ईशू और रमन की। हे भगवान। रमन, ऑफिस मत जाना आज आप, जर्नी बहुत लंबी थी, है ना? थक गया। You should take rest. एक और बात, वो एक्सीडेंट वाली बात ना घर पे आप किसी को मत बताना। आप जानते हो ना सब परेशान हो जाएंगे। आप बस ऐसे दिखाना कि हम गेम बहुत एंजॉय करके आए। मदरसा में अगर तू ऐसा चेहरा लेके जाएगी ना, सबको बिना बताए भी पता चल जाएगा। तो ये चेहरा रमन भाई, आप दोनों वापस आ गए? हमें देख के खुशी नहीं हो रही? मेरा ही तो घर है। दौरा पड़ा इसको वापस। मम्मी जी कैसे हो आप क्या है लोग? ब्रेकफास्ट में बताइए। आप लोग ने मिस किया ना हमें बहुत इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी आ गए हॉलिडे कट करके। और नहीं तो क्या, इसके साथ 3 दिन शुक्र मनाओ जिंदा वापस आए। क्या हुआ, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? क्या हुआ सिमी, सब चुप क्यों आप लोग? सारिका क्या हुआ, कोई बताएगा? मम्मी पापा? तुमने किसी को बोलने के लायक ही कहाँ छोड़ा है शता। यहाँ क्या रहे? Come on, इशिता। तुम्हें तो ये सच्चाई पता थी ना, लेकिन फिर भी तुमने अपने फैमिली मेंबर से ये बात छुपाई। तू कितना ढीठ है यार, मुझे तो मारने में शर्म आती। हर वक्त आके कोई ना कोई बकवास करता है तू। बकवास मैं कर रहा हूं? पूछो अपनी पत्नी से। इशिता बताओ, बकवास कर रहा हूं मैं? सच्चाई तो तुम्हें पता है, बताते क्यों नहीं? I'm warning you, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना इस बार तुझे मैं नहीं मारूंगा, पुलिस के डंडे पिटवाऊंगा। माँ, आप लोग ने इसे अंदर आने कैसे दिया? रिलैक्स। ट्रेस पासिंग के जुर्म में जाएगा अंदर, याद रखना। उस एसीपी को फोन करने से पहले मेरी बात सुनो, वरना पछताओगे तुम। बॉन्ग। तुम्हारी बीवी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। शगुन जिंदा है, मैंने उसे देखा है। झूठ बोल रही है। बताओ तेरा इसे। इलाज कराना कहीं जाके यार। शगुन 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 मर चुकी है यार। शगुन मरी नहीं है, मैंने देखा उसे अपनी आंखों से। मुझे पता था कि तुम मुझे बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए मैं पिक्चर्स लेके आया उसकी। दिखाता हूं, देखो ये पिक्चर्स है उसके, जिंदा है वो। She's alive. कुछ दिनों से मेरे आदमी इसकी पिक्चर ले रहे हैं, देख लो। Is that proof enough?
तुम्हारी बीवी। इस बात का क्या सबूत है कि ये पिक्चर इन दिनों खींची गई है? ये पिक्चर तो कभी की भी हो सकती है ना? इशिता तुम बताओ ना, तुम्हें पता है ना? अशोक खन्ना, क्या प्रूव होता है इन पिक्चर्स से? That she's alive? तो मालूम है तुम पागल हो गए हो। रमन, मैं आपको सच बताती हूँ। यू रिमेम्बर, ये आदमी उस दिन आया था, मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, खींचातानी कर रहा था। यू नो व्हाई? क्योंकि ये अकेला है। शगुन के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो गया है ये कि ये चाहता है कि मैं इसके साथ चली जाऊं। उस दिन इसलिए मुझे खींच के यहाँ से ले जाना चाहता था, और जब मैंने मना किया, रेजिस्ट किया, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारा नाम इतना खराब कर दूंगा कि वो लोग तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से निकालेंगे। That's what he was saying। और ये देखो, अब ये लेकर आ गया ये सब कुछ, ताकि मेरी फैमिली मुझ पे भरोसा ना करे, मुझ पे शक करने लगे। हेलो, क्या प्रूव होता है इन सबसे? ये फोटोज, ये रमन, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे फेस अलग से चिपकाया होगा। जस्ट सी रमन, इतना आसान है आजकल फोटोज मॉर्फ करना। तुम बताओ सिमी, आजकल कितना इजी है फोटोज मॉर्फ करना। आपने कंप्यूटर में एक छोटा सा ऐप डाला और उससे आप इजीली किसी भी बॉडी पे कोई भी फेस चिपका सकते हो। इट्स सो इजी, राइट? हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रही है इशिता। सो तुम क्या चाह रहे हो? तुम ये चाह रहे हो कि तुम मेरी फैमिली के सामने आओ, कोई भी कहानी सुनाओ, मेरी फैमिली तुम पे बिलीव कर ले? आई एम सॉरी, मेरी फैमिली इतने सस्ते में बिकने वाली नहीं है। वो मुझ पे भरोसा करिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कैसी हूं और तुम कैसे हो। तुम्हारी इन चालों से मेरा परिवार कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम एक नंबर के झूठे हो। मैं झूठा नहीं हूं, और जिस भरोसे की बात कर रही हो ना तुम, उसी भरोसे को तुम मिसयूज करती हो। रमन, वो जिंदा है। भौंक लिया तुमने? 5 सेकंड दे रहा हूँ, यहाँ से दफा हो जाए, मैं यहाँ दफना दूंगा। ठीक है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? नहीं है ना मुझ पे भरोसा? तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शगुन से मिलवाता हूं। क्या? जी हाँ, मैं आप लोगों को शगुन से मिलवा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहां है। उस एसीपी के घर पे छिपी हुई है वो। चलो चलते हैं, उसके घर चलते हैं, पर एसीपी को बिना इन्फॉर्म किए। तेरा मानसिक संतुलन हिल गया, मालूम है? तू पागल हो गया। I'm telling you, stop playing games with me and my family. I'm not playing games, I'm telling the truth. ये औरत तुझे बेवकूफ बना रही। तो चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। Simple as that. एक मिनट रमन, इसका मुंह बंद करने के लिए यही एक तरीका ठीक रहेगा। इसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या दिखाना चाहता है। इशिता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, इसे भी पता चल जाएगा कि इशिता सही है और ये गलत है। चलो चलते हैं। मतलब इस पागल की बातों में आकर अब हम एसीपी के घर जाएं? तेरे पापा सही बोल रहे हैं पुत्र, आज इस बखेड़े को खत्म ही कर दे। तंग आ गए इस आदमी से हम। फोन मुझे दो। फोन दो मेरा वापस। मुझे पता तुम किसे फोन कर रहे हो, उस एसीपी को ना, ताकि वो उसे छुपा दे। फोन वापस कर। फोन दे दूंगा मैं, एक बार सच सामने आ जाए, मैं दे दूंगा फोन। मैं क्या करूंगा इस फोन का? रमन, ये आदमी पागल हो गया है, शगुन के पीछे ऑब्सेस्ड हो गया है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया, हर जगह से शगुन ही शगुन दिखी है। ये पागल है। एक मिनट। ये पागल हो गया है ना, तो ये साबित भी करने दो ना इसे कि ये वाकई पागल है। तेरा आखिरी मौका है। इस बार अगर तेरी बात झूठ निकली ना, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको और ये पिक्चर्स में देना। चलो चल, हम सारे भी चलते हैं, जाके देखे तो सही ये क्या दिखाना चाहता है। चलो चलो जी। अब तो देख इशिता पल्ला, चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना तूने मेरा। 4 दिन 4 मौके। आज पहले दिन पहले मौके में ही मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।